एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। रामू काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह सनपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान अवतार सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं राजू दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी आपकी। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है, राजू तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या? 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। पर एक विनती है। अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूं? सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और राजू को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है राजू, तुम गौशाला में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। तब से राजू गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज राजू अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। अवतार सेठ को भी राजू का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन अवतार सेठ राजू को बुलाकर उससे बोलता है। राजू, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 600 रुपए कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। राजू अवतार सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे राजू के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। राजू अवतार उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से राजू अवतार सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। राजू की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन राजू अवतार सेठ से बोलता है। सेठ जी, आजकल गांव में बहुत चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। पर मुझे उन पैसों की चोरी की बहुत डर लग रहा है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूं और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूं। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। राजू, तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आजकल गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। अवतार सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर राजू से कहता है। देखो राजू, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। राजा, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है।
तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। ऐसा बात है क्या? फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उसी दिन राजू जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास। यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते।